हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो शेरो, बताओ फिर आज आपका भाई कैसा लग रहा है? आपके भाई का लेवल ज़्यादा है या बॉलीवुड के एक्टर्स का? आपके भाई का आउटफिट कैसा लग रहा है शेरो, बताओ फिर। अपार्ट फ्रॉम जोक, अब हम आते हैं अपने से डिस्कशन की तरफ। बहुत से देसी पीपल लाइक पाकिस्तानी और इंडियन हम क्वेश्चन पूछते हैं बांग्लादेशी के जापानीज पीपल रेसिस्ट हैं या नहीं हैं, अगर हैं तो किस तरह के हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जापानीज रेसिज्म के बारे में। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें। तो अब हम आते हैं अपने सर टॉपिक की तरफ। जापानीज़ पीपल रेसिस्ट हैं, जो उनके ओल्ड पीपल हैं, जो ओल्ड एज हैं, पुराने लोग हैं, ये बहुत ही रेसिस्ट हैं। ये फॉरेनर्स को बिल्कुल भी अपने कंट्री में लाइक नहीं करते। जो अब न्यू यंग जनरेशन आ रही है वो तो चलो लाइक करती है, वो थोड़ी और टाइप की है, क्योंकि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ बहुत जा रहे हैं, क्योंकि रोज़ इंटरेक्शन होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट से, तो वो थोड़ी और टाइप्स के हैं। जो उनके पुराने एज पीपल हैं वो बहुत ही रेसिस्ट हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जो मैंने फेस की हैं अभी तक जापान में। सबसे पहले जब हम जापान में पहले दिन ही अपना लैंड किए थे तो रेसिज्म हमने वहीं पे फेस कर लिया था लैंग्वेज की वजह से। और उसके बाद आते हैं अपना जब हम जापान में लैंड किए थे उसके बाद हमने टोक्यो में क्वारंटीन किया था। क्वारंटीन के बाद हम अपने 15 दिन के बाद अपने सिटी में वापस आने लगे थे, टोक्यो से नगोया की तरफ, अपना टोयोहाशी बस में। तो हमें वहाँ पे बहुत मतलब अजीब चीज़ देखने को मिली। वहाँ पर जो बस का ड्राइवर था उसने बहुत ही मतलब गलत बिहेव हमने साथ किया, बहुत ही मतलब कोई अच्छे से बिहेव नहीं किया। हम बस में बैठे हैं अभी तो, क्योंकि हमें मतलब नेट तो हमारे पास तब था नहीं, ना सिम ली हुई थी हमने। तो बस का वाईफाई था, हमने बस का वाईफाई कनेक्ट करके घर से जो मैसेज आए हुए थे हम सुनने लगे थे, वॉइस मैसेज। तो वॉइस मैसेज जब हमने ऑन किया तो उसकी थोड़ा साउंड थोड़ा ज़्यादा था, तो बस ड्राइवर पीछे आया, उसने हमें मना किया उसी टाइम कि ये अलाउ नहीं है यहाँ पे कार करना, और बहुत ही मतलब अनप्रोफेशनल बिहेव किया हमारे साथ। उसके बाद जब हम अपना अंडर डेवलपिंग कंट्री से जब मूव करते हैं डेवलप कंट्री में तो हमें बहुत एक्साइटमेंट होती है। तो उन डेज़ में क्रिसमस भी चल रही थी, दिसंबर का एंड था, तो टोक्यो में काफ़ी डेकोरेशन हुई थी। तो हम जब बस में ट्रैवल कर रहे थे तो हमने अपना पर्दे साइड पे करके विंडो से बाहर देखने की कोशिश की है कि चलो देखते हैं कि टोक्यो कैसा है, थोड़ा माहौल देखते हैं, मतलब कि डेकोरेशन देखते हैं, क्योंकि हम ऐसे कंट्री से हैं जो इतने मतलब डेवलप है नहीं, तो हमें चीज़ें थोड़ी एक्साइटमेंट होती है इन चीज़ों को देखने की। तो बस ड्राइवर फिर पीछे आया और उसने पर्दे आगे कर दिया, हमें बाहर देखना अलाउ नहीं किया। एक सेकंड भी उससे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, हालांकि इसमें कोई गलत नहीं था। उसके बाद आते हैं हम अपना, और उस दिन था भी रात का टाइम, ये भी नहीं कि बाहर से रोशनी आएगी लोग डिस्टर्ब होंगे। उसके बाद जब हम बस से अपने सिटी में अपना पहुँचे, हम अपना बाहर निकले हैं, सामान वगैरह अपना निकाल रहे हैं, तो उस बंदे ने हमारा सूट के कैब में से निकाल के ऐसे नीचे फेंका ज़ोर से कि उसका टायर ही टूट गया। तो कुछ जापानी होते हैं अगर आपको बुरे मिल जाएँ तो वो बहुत, उसके बाद टायर टूटने के बाद उसने एक दफ़ा सॉरी या कुछ ऐसा वर्ड बोला ही नहीं है। हालांकि जापानीज़ पीपल बहुत सॉरी हैं, बहुत ही मतलब अगर आपको डिस्टर्ब करें तो सॉरी बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। उस बंदे ने कुछ भी वर्ड नहीं बोला और बहुत ही अजीब बिहेव और बहुत ही गंदा बिहेव किया उसने। उसके बाद दूसरी जो एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ कि जब आप बस ट्रेन वगैरह में ट्रैवल करते हैं, बस वगैरह में ट्रैवल करते हैं, तो आप किसी जापानीज़ के साथ बैठें तो वहाँ पे आपको बहुत ही रेसिज्म देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम ट्रैवल कर रहे थे, हम उन डेज़ में पता नहीं फेरी के ज़रूर ट्रैवल करके ना एक सिटी से दूसरी सिटी गए थे, उसके बाद हमने आगे ट्रेन ली थी। तो वहाँ पे मैं आके जापानीज़ के साथ बैठ गया था। जापानीज़ के साथ नहीं बैठा था बिल्कुल, ट्रेन में लाइन होती है तो यहाँ पे जापानीज़ बैठा है, बीच में डिस्टेंस था काफ़ी, यहाँ पे मैं बैठा हूँ। जब मैं बैठा ही उस सीट पर उठ के अपनी दूसरी सीट चेंज कर ली उसने। ये जापान में बहुत है कि जापानीज़ पीपल जो होते हैं ओल्ड एज, वो मतलब फ़ोन को नहीं लाइक करते, तो वो फ़ोन से के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो उठ के उसी वक्त आपके साथ से बैठ चले जाते हैं। तो कभी भी जब आप बैठेंगे आप नोट करेंगे जापान में, तो अगर वहाँ पे कोई जापानी बैठा तो आपके साथ बैठा है अगर, तो उसी टाइम उठ के अपनी सीट चेंज कर लेगा। उसके बाद हम अक्सर रोज़ाना आलमोस्ट मैकडॉनल्ड पे रात को जाते होते हैं शेक पीने, हम दोस्त थे वहाँ पे 6। तो हम अक्सर शाम को वीकेंड पे या रोज़ मिलते थे, क्योंकि सब अपनी जॉब से यूनिवर्सिटी से आते थे, शाम को हम मिलते होते थे, गपशप करते थे, कभी ईशा की नमाज़ पढ़ते थे। तो वहाँ से ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हम वीकेंड पे या अक्सर मैकडॉनल्ड चले जाते थे, चलो शेक पी आते हैं साथ बैठ के, वहाँ गपशप हो जाएगी। तो वहाँ पे जो उसका मैनेजर था वो काफ़ी ओल्ड एज था, वो बहुत रेसिस्ट था। जब भी हमने जाना उसने हमें ऐसे देखना जैसे पता नहीं कहाँ जाना है। एक दफ़ा तो हम जाके अभी सिर्फ बैठे ही हैं, बात कर रहे हैं, वो बंदा मैकडॉनल्ड के अंदर से काउंटर से निकल के वापस हमारे पास आया कि ऑर्डर करो आप लोग जो आप लोगों ने लेना है। मतलब ऐसे कभी हमें देखने को मिला नहीं है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है मैकडॉनल्ड, ऐसे कौन बिहेव करता है किसी के साथ। वो हमारे पास आया और उससे बोला कि ऑर्डर करो, मतलब जब तक हम वहाँ बैठे हैं उसकी नज़र से हम पे ही होनी है। तो
उसके बाद एक दफ़ा फिर हम उसी मैकडॉनल्ड पे गए हैं, तो एक दफ़ा हम शेक पी रहे थे और साथ बातें कर रहे थे, और वो बंदा फिर काउंटर से निकल के आया और उस बंदे ने हमें कहा कि भाई शोर कम करो, अपनी आवाज़ कम करो, नहीं तो घर चले जाओ। इस तरह जापानीज़ बिहेव नहीं करते। जापानीज़ पीपल बहुत ही पोलाइट होते हैं, लेकिन कुछ लोग इनमें भी होते हैं, रेसिस्ट होते हैं, मोस्टली ओल्ड एज होते हैं। और उसके अलावा जब आप लेट नाइट ट्रैवल कर रहे हैं, स्टोर वगैरह पे 7-Eleven, फैमिली मार्ट 24 आवर स्टोर्स होते हैं, आप अक्सर वहाँ पे रुकते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे अक्सर रात को ओल्ड पीपल ही होते हैं अपना जॉब पे। तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि वो रेसिस्ट हैं या नहीं है। मतलब हम अक्सर, क्योंकि हमारा रहना ही वहाँ पे रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं कहीं स्टोर पे, तो इराशाइमास कहते हैं, इसका मतलब है वेलकम न्यू अपना कस्टमर्स को। वो कहते ही रहते हैं हर जगह, जब भी कोई न्यू कस्टमर उनके शॉप पे या स्टोर पे एंटर होता है, तो अक्सर जो ओल्ड पीपल होते हैं, इंसान होते हैं, तो जब आप देखते हैं, नोट करते हैं कि आप इंटर हो रहे हैं आप स्टोर में, तो वो आपसे वैसे ही अजीब सा बिहेव करते हैं, उनकी नज़रें आप पे ही होती हैं, अजीब सा बिहेव कि आप फॉरनर आ गए हैं, आप ये हैं वो है। तो वो कभी भी रश बहुत कम कहने को मिलता है, मतलब जो बूढ़े एज वाले पीपल अक्सर स्टोर पे होते हैं। बाकी अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपने गाइडेंस लेनी है तो वो गाइड भी करते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं जापान में। मैं ये नहीं आपको बता रहा, इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ रेसिज्म के बारे में, वरना मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको जापान के गुड पॉइंट्स भी बताऊँगा, पीपल कैसे हैं, कैसे आपकी हेल्प करते हैं, कितने हेल्पफुल हैं, कैसे आपको गाइड करते हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली जापान छोड़ने से पहले जो मैंने लास्ट रेसिज्म फेस किया है वो ये है कि कंपनी में मेरी जॉब हो गई थी, तो कंपनी के लिए मेडिकल चाहिए होता है। तो मेडिकल करवाने मैं और मेरा दोस्त गए थे एक हॉस्पिटल में, तो हमने टेस्ट उस करवा ली, रिपोर्टें हमारी आनी थी, तो हम वहाँ बैठे थे, रिसेप्शन पे आके बैठने लगे हैं। चेयर पे एक ऑलरेडी बूढ़ा बंदा बैठा हुआ था और जिसान। तो क्या हुआ, हमारी रिपोर्ट अभी आनी थी, हम आके उसके साथ चेयर पे बैठा है मेरा दोस्त एक, वो अभी बैठा ही है, होता ना कि मतलब बैठ के थोड़ी देर बैठा, वो अभी बैठ ही रहा, वो चीज़ उस वक्त उठ के जाके उसने अपनी सीट चेंज कर ली है। मतलब ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते फॉरनर्स को। तो साथ ये भी है कि डिमांड सिर्फ कालों की और वाइट की है, जो हम बीच में ब्राउन पीपल हैं, इनकी कोई डिमांड नहीं है। समझ रहे हो ना। तो यहाँ तो आप काले हों या आप गोरे हों, तो जापानीज पीपल गोरों को बहुत लाइक करते हैं, हमसे डरते हैं, पता नहीं हमसे क्यों डरते हैं या क्या सीन है, लेकिन जहाँ वो गोरे देख लें तो बस कहते हैं कि सब कुछ वही है। इवन दो कि अमेरिका ने उनके ऊपर एटम बम भी फेंका था, स्टिल वो यही कहते हैं कि भाई अमेरिका में एटम बम फेंका था हम पे, उसमें हमारी गलती थी। और सब अमेरिका ही मूव करना चाहते हैं। अगर किसी से पूछ लें कि आपको कौन सा कंट्री पसंद है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहेंगे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके। तो इसी तरह एक और भी सुनाता हूँ केस मैं अपना यूनिवर्सिटी में एक टीचर था, प्रोफेसर, तो नाम तो नहीं मैं लूँगा उस प्रोफेसर का, लेकिन मेरे दोस्त का सुपरवाइजर था, वो बहुत ही रेसिस्ट था। देसी पीपल के बारे में हर टाइम गलत सोचता था, देसी पीपल के साथ बिल्कुल गलत बिहेव करता था, कहता था कि ये मतलब 2 नंबर लोग हैं, ये हैं, फलां हैं, बलां हैं। लेकिन जब गोरे आते थे तो वो उनके साथ बहुत ही मतलब उनको अपना इनवाइट करता था बियर पीने के लिए लैब में, और उनके साथ मतलब हर वक्त उनके साथ चिपके रहता था। और उसकी काफ़ी एज थी, 60 के अराउंड 60+ है। और उसने तो एक बेचारी हमारी मलेशियन बहन है, उसका बड़ा कैरियर ख़राब कर दिया था। वो बंदी उसके पास PhD कर रही थी, और जब PhD कर रही थी तो ड्यूरिंग PhD 2 पेपर रिक्वायरमेंट थी जनरल की हमारी यूनिवर्सिटी में, तो उसने 2 पेपर जनरल लिखे अपने। लेकिन जब 2 जनरल पेपर लिखे हैं तो अब डिफेंस होना था उसका, तो वो समझता था कि मैं नहीं समझता तुम इस कैलिबर की हो, तुम्हें PhD की डिग्री मिलनी चाहिए। हालांकि उसने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी थी, लेकिन उसने उसके पास रिस्ट्रिक्शन रख दी उसके ऊपर कि मैं तुम्हें PhD की डिग्री सिर्फ इस एक शर्त पे दूंगा कि अगर तुम नेक्स्ट 5 साल में 5 जनरल पेपर लिखो और अपना PhD के बाद उन 5 जनरल में मेरा नाम लिखो। मतलब इस तरह के भी रेसिस्ट पीपल होते हैं जापानीज़। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके नॉलेज में इजाफा हो गया होगा काफ़ी, और आपको काफ़ी बेनिफिशियल प्रूफ होगी, क्योंकि जब आप आएँ जापान तो इन चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। और अगर अब तक हमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइबर बढ़ा दें, इससे मोटिवेशन मिलेगी आपके भाई को, आपका भाई और अच्छी तरह के आपके लिए अपडेट्स और नई वीडियो लेके आता रहेगा। अल्लाह हाफिज़।